आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने कुछ ऐसा प्रश्न रखा है जिसमें स्वयं वो अपनी ही कमजोरी बता रहे हैं कि आपकी वीडियो हम बीच-बीच में से सुनकर 1-2 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। यानी कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं। वीडियो का नाम तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपका मतलब बिगड़ा हुआ रजोगुण के कारण ये सात्विक स्थितियाँ मनुष्य को भाती नहीं। देखिए मनुष्य की जहाँ रुचि होती है, मनुष्य की रुचि ही उसको उस कार्य की ओर प्रवृत्त करती है। देखिए स्थितियाँ क्या है? प्रकृति के 3 गुणों की। जब रजोगुण अधिक छलांगे लगाता है, अधिक छलांगे लगाने का अभिप्राय जब भोग विषयों में आपकी हमारी रुचि बनी रहती है, संसार को पाने की, भोगने की, तो फिर ये ज्ञान में स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियों में रुचि नहीं होती। देखिए, जब तक प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, हम तो बार-बार कहते हैं, गीता का 13वां 14वां अध्याय क्रमबद्ध तरीके से इसको बार-बार पढ़ो। क्योंकि हमने तो आज तक जो 3100 वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या सर्व कल्याण वृक्ष जो पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा थी और आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ये जितनी भी चर्चाएं हैं ये प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित है। ये प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, देखिए तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं और तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है, निंदक स्थितियां, निषेधात्मक स्थितियां तभी करता है जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्वगुण कमजोर होता है। जब आप वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं तो फिर आपके हमारे जीवन में रजोगुण बिगड़ा रहता है और बिगड़ा हुआ रजोगुण बार-बार तमोगुण में गिराता है, कानून का भी उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि आपका हमारा स्वभाव एक राजसी बना हुआ है। देखिए गर्भाकाल से लेके लगभग 11-12 वर्षों तक आपकी हमारी जो स्थूल शरीर है वो तामसी होता है। उसको भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती और किशोरावस्था से कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ करते हैं तो वो रजोगुण का प्रवेश है और युवावस्था में आते-आते वो रजोगुण प्रधान स्थिति में एक बलशाली बन जाता है। तभी तो युवावस्था में तन के स्तर पर स्थितियाँ बिगड़े नहीं, भोग वृत्तियाँ बिगड़े नहीं, तो विवाह का संस्कार रखा गया। ये युवावस्था फिर प्रौढ़ अवस्था तक ये रजोगुण प्रधान बना रहता है। उसके बाद देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज के आसपास ये सत्वगुण विकसित होना आरंभ होता है। सत्संग के प्रति रुझान इसलिए आरंभ होता है क्योंकि मनुष्य र रजोगुण में भोगे हुए विषय भोगों के जो एक परिणाम है या यूँ कहो कि लगभग 55-60 वर्ष की आयु के आसपास बीता हुआ जीवन जो राजसी स्थितियों में ही अधिक बीता था, उनके कुछ परिणाम आपको हमें सत्वगुण का संग करने पर एक मजबूर करते हैं। इसलिए अक्सर हम देखिए वृद्धावस्था को सत्संग की स्थितियों से विशेष स्तर पर ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए सत्संग की स्थितियों का अभिप्राय एक सत्वगुण का संग करने से है। अब प्रकृति के 3 गुण देखिए शाम को सूर्य के ढलते तो मौनात्मक स्थितियाँ हैं। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में जब सोए रहते हैं, तो फिर उन स्थितियों में आपका हमारा सत्वगुण कमज़ोर होता है। सत्वगुण जब तक विकसित नहीं होता, जब तक रजोगुण छलांगे लगाता है और रजोगुण छलांगे लगाने का अभिप्राय आपका हमारी एक सब बना हुआ राजसी स्थितियों में भोग विषयों का एक स्वभाव है। आप और हम स्वभाव से राजसी हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की भ देखिए प्रकृति क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये पदार्थ हैं। ये 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द
जिनके कारण माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण हुआ, यानी कि स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों का नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये 5 भोग विषयों का सुख भोगना चाहती है, क्योंकि इनका सजातीय संबंध है। इन भोग विषयों के लिए ही ये 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा ये कर्म करती है। भोग विषयों में एक सहायक होते हैं। ये सब राजसी स्थितियों में ही इसकी एक विशेष छलांगे, उड़ान, अभी तो मन चंचल कहा गया है। इसके विषय भोगों में आसक्ति के कारण ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अर्जुन को उपदेश देने के दृष्टिकोण से उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ताकि मन नियंत्रित रहे। किसके? बुद्धि के। और बुद्धि सात्विक बने रहने से, विवेक शक्ति जगने से ही ये मन पर एक नियंत्रण पा सकती है। अन्यथा जैसे आपने स्वयं ही स्वीकार किया कि वीडियो आरंभ से अंत तक हम सुन नहीं पाते। मात्र आधा 1, डेढ़ 2 मिनट में ही हम सुनकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन वीडियो के जो नाम हैं, कुछ हमें उस वीडियो विशेष को ऑन करने पे, सुनने पे कुछ एक प्रोत्साहित करते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इन सभी स्थितियों को ही अक्सर हम बार-बार कहते हैं, क्योंकि देखिए हमारी आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे ये सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो, इन सभी तीनों वीडियो को बोलने का कहो, लिखने का, हमारी जो-जो स्थितियाँ हैं, वो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय विशेष में ही हम करते हैं, जब सतोगुण की अनुकूलताएँ होती हैं। देखिए, दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। अब मनुष्य का रजोगुण इसीलिए बलवान समझा जाता है, क्योंकि दिन में तो आप और हम छलांगे लगाते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 4000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब। ये विषय भोगों की आसक्ति जो 24/7 आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर राज्य कर रही है। ये कलयुग का प्रभाव को हो या सत्संग की न्यूनता को हो, देखिए जब प्रकाश कमजोर होता है, अब शाम को देखिए सूर्यास्त होता है तभी अंधकार आता है। और वैसे तो देखिए सूर्य नित्य बना रहता है, जैसे आपकी हमारी आत्मा में नित्य ज्ञान में स्थितियां हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसी तरह सूर्य का प्रकाश भी देखिए नित्य है। वो तो कुछ भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी है, पृथ्वी अपनी सतह पे ही एक परिक्रमा करती है, पृथ्वी गोल है, तो आपको हमें सूर्योदय या सूर्यास्त की स्थितियां भाषित होती है। ठीक इसी तरह आपकी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये हमारी जो 3100 वीडियो भी प्रसारित हुई हैं, या शास्त्रों में, चाहे वेदों का उपनिषद या पुराण, गीता, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, ये सभी स्थितियां देखिए कोई आपको में नया ज्ञान नहीं देती, मात्र आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो में भी देखिए जो 3100 प्रसारित हो चुके हैं, उनमें कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी जो आपके भीतर तमोगुण और रजोगुण के कारण आपका हमारा ज्ञान एक आरोपित हो चुका है, आवृत हो चुके हैं, कमजोर हो चुका है, ढक चुका है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बनते हैं, राजसी तामसी अधिक होते हैं, तो उसी का ही एक पर्दा रूपी प्रभाव आत्मा के ज्ञान को ढक देता है। आत्मा का ज्ञान कमजोर होता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही देखिए परमात्मा की सम्मुखता में जाती है। यानी कि आत्मा को आनंद की झलकें तभी मिलती है जब वो परमात्मा के सम्मुख होते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, और सम्मुखता तभी बनती है जब आप आत्म स्थित होते हो, ज्ञानमय स्थिति में रहते हो। और ज्ञानमय स्थिति तभी बनती है जब आप सत्संग करते हो। और सत्संग यदि आप टूटा-फूटा आधा 1 मिनट, डेढ़ 2 मिनट की वीडियो में ही समेटते हैं, तो फिर स्थितियाँ
देखिए, नहीं से तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग सुनते ही नहीं। अब तामसी मनुष्य तो देखिए इन सात्विक स्थितियों को सुनते ही नहीं है। जो सुनता ही नहीं उसके मन में देखिए प्रश्न भी उठते नहीं है। देखिए प्रश्न का जिज्ञासावश उठना भी एक अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति के एक आरंभिक स्थितियां हैं। यानी कि आप भाई बहनों के प्रश्न पूछने की स्थितियां भी देखिए कभी-कभी मनुष्य प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न रख देता है। उत्तर जानने की इच्छा नहीं होती। तो वैसी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति अग्रसर करने में, बढ़ाने में वो कभी सहायक नहीं होती। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है, ताकि इन आध्यात्मिक बातों को देखिए ये ज्ञान एक नित्य आप मनुष्य जीवन में ही इन सत्संगमय स्थितियों को जितना अधिक अपने जीवन में ढालोगे उतनी अज्ञानता समाप्त होगी। यानी कि इन सभी स्थितियों में आप और हम जितना अधिक ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों को समझते जाएँगे, उतना-उतना फिर आपके हमारी जीवन शैली में कहो कि हमारी दिनचर्या एक अनुशासित बनती है और अनुशासित दिनचर्या कभी भी राशि विषय भोगों में आसक्ति नहीं रखती। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है? कि रजोगुण की स्थितियाँ एक मर्यादा में रहे। यही मर्यादा का पाठ प्रभु राम जी ने त्रेता युग में बताया और उसी मर्यादा को ही धर्म का रूप देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने ये ज्ञान उपदेश गीता के रूप में अर्जुन के माध्यम बनाते हुए को हमें एक विशेष रूप से दिया है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए हम प्रतिदिन अपनी ज्ञान कक्षाओं के माध्यम से आप भाई बहनों तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो, अज्ञानता समाप्त हो और मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे। क्योंकि ज्ञान परिपक्व होने से ही परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो विशेष में आपको कोई नया प्रश्न मन में उठ रहा हो तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। इस चर्चा विशेष समिति के मन में कोई एक आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।